हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप स्टॉक स्कूल पर। फ्रेंड्स, पिछले कई वीडियोस से मैं ऑप्शन से रिलेटेड आपको चीजें बताते जा रहा हूं, ऑप्शन को समझाने सिखाने की कोशिश कर रहा हूं और ऑप्शन की बहुत सारी बातें हम आने वाले वीडियोस में भी करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में एक जरूरी अपडेट आपको देने जा रहा हूं जो अभी एनएससी ने लागू की है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए जरूरी अपडेट क्या है उस पर हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड हर एक जानकारी आसानी से मिल पाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और जानने की कोशिश करते हैं कि वो जरूरी अपडेट क्या है। फ्रेंड्स, जो ऑप्शन ट्रेडर्स है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट जरूरी खबर है, ये आप सभी को देखना जरूरी है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है मार्च वाला ऑप्शंस में या फ्यूचर की बात करें तो वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट जो हो जाएगा 29 मार्च को खत्म। नया जो अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है स्टार्ट 30 मार्च से। तो जो अपडेट ऑप्शंस में आई है उसके अकॉर्डिंग 30 मार्च से डू नॉट एक्सरसाइज की जो फैसिलिटी ऑप्शन में अवेलेबल रहती थी, खास करके इन द मनी ऑप्शंस में, वो आपको अब नहीं मिलने वाली है। मतलब कि 30 मार्च से डू नॉट एक्सरसाइज का ऑप्शन हट जाएगा आपके ऑप्शन ट्रेडिंग में। ब्रोकर ये फैसिलिटीज देता था अपने ट्रेडर्स को अगर उनका ट्रेड इन द मनी में जाता था एक्सपायरी वाले दिन, तो कि वो एक्सरसाइज ना करके कैश सेटलमेंट कर लेते थे। कैश सेटलमेंट क्या होता है उस पर बात कर लेते हैं और पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इन द मनी क्या होगा। इन द मनी ऑप्शन क्या होता है। अगर पहले हम कॉल की बात करें तो अगर मान लीजिए स्पॉट प्राइस है 500, तो कॉल में 500 से नीचे की जो भी स्ट्राइक प्राइस होगी, सपोज वो 499 भी हो, 490 हो, 450 हो, 400 हो, जो भी नीचे का स्ट्राइक का कॉल होगा वो आपका इन द मनी कहलाएगा। 500 स्पॉट प्राइस है एक्सपायरी वाले दिन, उसके नीचे का जो भी स्ट्राइक प्राइस है कॉल में वो इन द मनी है। अगर पुट की बात करें तो पुट में 500 से ऊपर का जो भी पुट है आपका स्ट्राइक प्राइस वाला, सपोज वो 501 की स्ट्राइक प्राइस ही क्यों ना हो, 501, 510, 520, 550, 600, 700, जो भी आपकी स्पॉट प्राइस से ऊपर का पुट है वो आपका इन द मनी हो गया। तो ये इन द मनी ऑप्शन के लिए जरूरी है कि पहले क्या करता था ब्रोकर, आपको डू नॉट एक्सरसाइज का ऑप्शन देता था जिसमें आप कैश सेटलमेंट कर लेते। कैसे? जैसे कि आपका स्ट्राइक प्राइस है 500 का, आपने कॉल ले रखा है, अब एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, आपका जो स्पॉट है वो 501 पे बंद हुआ या 501 आ गया तो आपका इन द मनी हो गया, क्योंकि आपका स्ट्राइक प्राइस कितना था 500 का, अभी इन द मनी हो गया। अब पहले क्या होता था, ब्रोकर आपको डू नॉट एक्सरसाइज का ऑप्शन देता था, उसके अनुसार आपकी जो प्रीमियम बचती थी कितनी, 501 का स्पॉट है तो 501 माइनस 500, आपकी 1 रुपए की प्रीमियम बचती थी, इसको आपको ब्रोकर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता था। जो भी लॉट साइज, सपोज 1000 का लॉट साइज है तो 1000 रुपए खर्चे काटने के बाद वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता था। ये होता था कैश सेटलमेंट। अब जो नया अपडेट आया है उसके अनुसार डू नॉट एक्सरसाइज का ऑप्शन अवेलेबल अब नहीं रहने वाला है अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट से इन द मनी ऑप्शंस में। और वो किसके लिए होगा, स्टॉक ऑप्शन के लिए। इंडेक्स ऑप्शन में सेटलमेंट अभी भी कैश सेटलमेंट बेसिस ही होगा। अभी जो अपडेट आई है वो आई है स्टॉक ऑप्शंस के लिए। तो जो नया जो रूल है डू नॉट एक्सरसाइज का जो ऑप्शन हट रहा है वो स्टॉक ऑप्शंस के लिए है जिनकी मंथली एक्सपायरी होती है। अब वो कैसे होगा उस पर बात करते हैं। अभी मैंने आपको कहा कि डू नॉट एक्सरसाइज का ऑप्शन था तो वो कैश सेटलमेंट हो जाता था, लेकिन अब डू नॉट एक्सरसाइज का ऑप्शन हम यूज नहीं कर पाएंगे 30 मार्च से। तो अब वो सेटलमेंट कैसे होगा, वो होगा डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट, या जिसे कहते हैं फिजिकल सेटलमेंट। कैसे? जैसे कि आपने 500 के स्ट्राइक का कोई कॉल खरीद रखा था, मार्केट में एक्सपायरी वाले दिन स्पॉट प्राइस हो गया 501 रुपए, मतलब आपका स्ट्राइक था 500, ये 501 हो गया तो ये हो गया आपका इन द मनी, क्योंकि आपका स्पॉट से नीचे का स्ट्राइक है।
501 आपका स्पॉट है, स्ट्राइक 500 है, ये नीचे का है तो इन द मनी हो गया। अब आपने कॉल ऑप्शन खरीदा था, आपने राइट टू बाय लिया था कि आप एक्सपायरी वाले दिन 500 रुपए में वो शेयर्स खरीद लोगे मार्केट में जो भी भाव हो। आपने क्या नहीं किया है सौदा? स्क्वायर अप नहीं किया है। स्क्वायर अप नहीं किया है तो अब ये मान लिया जाएगा कि आपने यदि स्क्वायर अप नहीं की है अपनी पोजीशन, मतलब आप एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हो, तो आपको डू नॉट एक्सरसाइज वाला ऑप्शन तो खत्म हो चुका है। स्क्वायर ऑफ नहीं किया है तो आप एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हो, मतलब आप 500 रुपए के भाव से आपका जो भी लॉट साइज है, एग्जाम्पल लॉट साइज हो गया आपका 1000 का, तो आप 500 रुपए के भाव से 1000 शेयर्स खरीदने को राजी हो, मतलब आपको 5 लाख रुपए, 500 इंटू 1000, 5 लाख रुपए आपके डीमेट अकाउंट में रखने होंगे एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि अब आपको इन शेयर्स की डिलीवरी लेनी पड़ेगी। 500 रुपए के भाव पे 1000 शेयर आपको आने वाले हैं, आपको 5 लाख रुपए डीमेट में रखने होंगे, नहीं तो आपको लग जाएगी पेनल्टी, क्योंकि आपने सौदा स्क्वायर अप नहीं किया था ऑप्शन का। तो ये मान लिया गया कि आप फिजिकल डिलीवरी, फिजिकल सेटलमेंट के लिए रेडी हैं, आपको पैसा रखना होगा। पैसा नहीं रखोगे तो आपको लगेगी पेनल्टी, डेबिट अमाउंट पे लगेगा इंटरेस्ट, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है यदि आपने आपके ऑप्शन का सौदा स्क्वायर अप नहीं किया है। तो ये तो हो गई कॉल की बात कि कॉल में आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर पुट की बात करें तो अब पुट में आपका समझिए स्ट्राइक प्राइस है 500 रुपए का, लेकिन स्पॉट बंद हो गया 499 पे, मतलब ये हो गया इन द मनी। मैंने आपको क्या कहा कि पुट में यदि स्पॉट प्राइस से ऊपर का पुट है स्ट्राइक प्राइस आपका तो हो जाता है इन द मनी। अब आपने पुट लिया था 500 का, मतलब आपने राइट टू सेल लिया था कि आप मार्केट में कोई भी भाव हो 500 रुपए में शेयर्स बेचने के लिए राजी हो। सपोज 1000 का ही लॉट साइज है तो आप 1000 शेयर 500 रुपए के भाव में बेच दोगे, ये आपने राइट खरीदा था। अब आपने भी सौदा स्क्वायर अप नहीं किया, पुट का सौदा आपने स्क्वायर अप नहीं किया एक्सपायरी के पहले, तो ये मान लिया जाएगा कि आप ये 500 रुपए के भाव पे 1000 शेयर्स बेचने के लिए राजी हो, तो आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी, मतलब आपके पास ये 1000 शेयर्स होने चाहिए, क्योंकि डिलीवरी देना है ना तो शेयर्स होने चाहिए। शेयर्स नहीं होंगे तो आपका सौदा चले जाएगा ऑक्शन में, आपको लग जाएगी फिर से पेनल्टी, और ब्रोकर भी लगा देगा आप पे इंटरेस्ट और पेनल्टी, यहां भी बहुत बड़ा नुकसान। तो चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, चाहे कॉल बाय किया हो या सेल किया हो, कॉल बाय किया है तो डिलीवरी लेना है, कॉल सेल किया है तो डिलीवरी देना है, पुट बाय किया है तो डिलीवरी देनी पड़ेगी, पुट सेल किया है तो डिलीवरी लेनी पड़ेगी। आपको कुछ भी हो, अगर आपने आपका ट्रेड स्क्वायर ऑफ नहीं किया है तो आपको फिजिकल सेटलमेंट का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको डिलीवरी लेना है तो अमाउंट आपके डीमेट में होनी चाहिए, नहीं हो तो पेनल्टी लग जाएगी। और यदि आपने कोई भी सौदा ऐसा किया है जिसमें आपको डिलीवरी देनी पड़ रही है तो आपके पास शेयर्स होने चाहिए, नहीं तो सौदा ऑक्शन में चले जाएगा, वहां भी आपको पेनल्टी लग जाएगी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 30 मार्च से डू नॉट एक्सरसाइज का ऑप्शन पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका एक ही सॉल्यूशन है कि महीने के लास्ट थर्सडे पे होती है स्टॉक ऑप्शन की एक्सपायरी। जैसे कि मैंने कहा कि ये रूल केवल अभी स्टॉक ऑप्शन में ही आया है, इंडेक्स ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां कैश सेटलमेंट ही होगा। स्टॉक ऑप्शन में आया है रूल, तो लास्ट थर्सडे हमारा एक्सपायरी होता है, तो उसके पहले ही हम सौदा स्क्वायर ऑफ कर लें, हम एक्सपायरी वाले दिन का वेट ना करें तो ही बेटर होगा। अगर हम सौदा रखना ही चाहते हैं तो करंट मंथ का आप स्क्वायर अप कीजिए और अगले महीने में पोजीशन बना लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि मुझे सौदा स्क्वायर अप नहीं करना है तो। लेकिन एक्सपायरी के पहले ही आपको स्क्वायर अप करना होगा, नहीं तो फिर आपको फिजिकल डिलीवरी देनी या लेनी पड़ सकती है, और नहीं देने लेने की सूरत में भारी भरकम पेनल्टी वाला नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। तो आपका जो सॉल्यूशन है, आप पहले ही स्क्वायर अप कर लीजिए, चाहे आपका इन द मनी हो, आउट द मनी हो, एट द मनी हो। क्यों?
क्योंकि ऐसा न हो कि एक्सपायरी वाले दिन तक तो आपका ट्रेड आउट द मनी था, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट आ गया 4-5% का और वो हो गया इन द मनी और आप फंस गए। एंड में ना आपको उसका कोई बायर मिला और आप उसका ट्रेड स्क्वायर अप नहीं कर पाए और लग गई आपको भारी भरकम पेनल्टी। करने गए थे प्रॉफिट, हो गया नुकसान, ऑप्शन में हो गए बर्बाद। तो दोस्तों ये बर्बादी वाले काम नहीं करने हैं हमको। इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग सेफ तरीके से करनी है, प्रॉफिट के लिए करनी है, सीख के समझ के करनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें होगा सीखना पड़ेगा, मार्केट को पूरा समझना पड़ेगा, मार्केट जैसा है उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। और नई नई अपडेट्स आपको मैं हमेशा देता रहूंगा। चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। दोस्तों ये था आज का न्यू अपडेट, डू नॉट एक्सरसाइज वाला। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन रहे तो कमेंट में पूछिएगा। कमेंट करने में आप हिचकिचाइएगा नहीं, आपको मैं जवाब जरूर दूंगा पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन कमेंट में नहीं देने वाला हूं, ना मैं आपको कोई लॉस रिकवरी का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। क्यों? क्योंकि मुझे आपको अब आगे आपका लॉस ना हो ये चीजें बतानी है, और आप जो लॉस कर चुके हैं उसको आप रिकवर कैसे कर पाएंगे उसके सॉल्यूशन दे सकता हूं, आपको रिकमेंडेशन नहीं दे सकता हूं मैं। तो आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी की ट्रेडिंग शुभ हो। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।